अगर आपको अपनी पत्नी और कुत्ते में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा बेहुदा सा सवाल है, हर कोई अपनी पत्नी को ही चुनेगा, राइट। लेकिन जूनागढ़ के नवाब थोड़े अलग किस्म के व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नियों से ज्यादा प्यार अपने कुत्तों से करते थे। पत्नियों को भले ही साधारण तरीके से रखते थे, लेकिन अपने कुत्तों के ठाट बाट में कोई कमी नहीं होने देते थे। जब वो भारत छोड़कर पाकिस्तान भागे तो अपनी दो पत्नियों को भारत में ही भूल गए। बदले में अपने कुत्तों को साथ ले जाना ज्यादा जरूरी समझा और पाकिस्तान में जाकर उनका जो हाल हुआ उनकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनके परिवार को पाकिस्तान में महज 16,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, जो एक चपरासी की सैलरी से भी कम है। भारत में जिन्होंने पूरा जीवन नवाब बनकर अमीरियत में गुजारा, उन नवाब का पाकिस्तान में ऐसा हाल क्यों हो गया? क्यों वो भारत छोड़कर पाकिस्तान भागे थे? क्या है जूनागढ़ के नवाबों का असली इतिहास? आइए पूरी कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को अगर इतिहास में दिलचस्पी होगी तो जूनागढ़ की रियासत का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बनाने के लिए नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी। जूनागढ़ का अपने आप में एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य का जिक्र मिलता है। यहाँ मौजूद गिरनार पर्वत जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए आस्था का विशेष केंद्र माना जाता है। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना किला। यहाँ पर बना ऊपरकोट का किला भी बहुत प्रसिद्ध है और इसी किले के नाम पर ही इस जगह का नाम जूनागढ़ पड़ा। 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक यहाँ पर चूड़ामसर राजपूतों ने राज किया। करीब 1450 के दशक में महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद हिंदुस्तान में मुगलों का आगमन हो गया। बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। उसने अपनी मदद के लिए अफगानिस्तान के कबीलों को बुलाया और उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बना लिया। अफगानिस्तान से बाबी समुदाय के लोग हुमायूं की सेना में मदद करने के लिए हिंदुस्तान आ गए। बाबी असल में अफगानिस्तान के एक कबीले के लोग थे जो पश्तून जनजाति से ताल्लुक रखते थे। ये बहुत हट्टे कट्टे होते थे और इनकी कदकाठी भी लंबी होती थी। कबीले में रहने की वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं होता था। हाँ, कभी कभी राजा और नवाब इन्हें अपने साथ जंग में ले जाया करते थे। चंद पैसों के लिए बाबी कबीले के लोग अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे और अक्सर ही अपने राजाओं को जीत का उपहार देते थे। भारत में हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए बाबी समुदाय को इनवाइट किया। इसके बाद कई और लड़ाइयों में भी बाबी कबीले के लोगों ने हुमायूं और अन्य मुगल बादशाहों की मदद की। धीरे धीरे मुगल दरबार में बाबी का रसूख बढ़ने लगा। उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाने लगा था। शाहजहां के शासन काल में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर मुगलों का कब्जा था। शाहजहां ने बाबी समुदाय के लोगों को काठियावाड़ और गुजरात की जिम्मेदारी सौंप दी। गुजरात के कई हिस्सों में बाबियों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। वेरावल पोर्ट को डेवलप कर बाबी राजाओं ने खूब पैसा कमाया। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का तो पतन हो गया था, लेकिन इसका फायदा कई छोटे सरदारों ने उठाया। कई रियासतों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और वहां के सरदारों ने एक नया राज्य स्थापित कर राज करना शुरू कर दिया। बाबी राजाओं ने जूनागढ़, बाली सिनोर और राधनपुर में अपनी हुकूमत स्थापित की। जूनागढ़ उस समय गुजरात की सबसे बड़ी रियासत थी। महाबत खान जूनागढ़ रियासत के पहले नवाब बने। साल 1870 में महाबत खान द्वितीय दूसरे नवाब बने। उन्होंने जूनागढ़ में सड़कों का निर्माण कराया और कई स्कूल भी खुलवाए, यानी अपने राज्य में विकास को एक नई गति उन्होंने प्रदान की। जूनागढ़ के गिर फॉरेस्ट में एशियाई शेरों की बड़ी आबादी उस समय रहा करती थी, लेकिन जंगलों की कटाई और अवैध शिकार की वजह से शेरों की आबादी कम होती जा रही थी। नवाब खान ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी बिना इजाजत के शेरों को शिकार नहीं करेगा। 1890 में महाबत खान द्वितीय का निधन हो गया। उनके सम्मान में एक खूबसूरत मकबरा जूनागढ़ में बनवाया गया, जो आज भी हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक माना जाता है। इसके बाद गद्दी संभाली नवाब मोहम्मद महावत रसूल खान ने। इन्हें महावत खान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये थोड़े अय्याश घुमक्कड़ी किस्म के थे। एक अच्छी बात थी कि जानवरों से विशेष लगाव था। इन्होंने भी गिर के जंगलों में शेरों और मोर के शिकार पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा नवाब खान को कुत्तों से विशेष लगाव था।
9 पत्नियां साथ में रहती थीं और सभी से विशेष प्रेम भी वो करते थे, लेकिन अपनी पत्नियों से ज्यादा लगाव नवाब को अपने कुत्तों से था। पत्नियों से ज्यादा समय कुत्तों के साथ वो बिताते थे। 800 से ज्यादा कुत्ते उनके पास थे। हर कुत्ते के लिए अलग नौकर हुआ करते थे। उनके लिए एयर कूलिंग वाली कैनाल्स बनवा रखे थे। रोजाना कुत्तों को उनका पसंदीदा खाना परोसा जाता था। अगर कोई कुत्ता बीमार पड़ जाता था तो ब्रिटिश डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया जाता था और कुत्तों के मरने पर न सिर्फ पूरी रीति रिवाज के साथ उसको दफनाया जाता था, बल्कि एक दिन का राजकीय शोक भी मनाया जाता था। दोस्तों, इन कुत्तों से प्यार की एक और दास्तां भी मशहूर है, द डॉग वेडिंग ऑफ जूनागढ़। नवाब के पास एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम था रोशन आरा, जिससे नवाब बेइंतहा प्यार करते थे। अपनी फीमेल डॉग की शादी दीवान के कुत्ते बॉबी के साथ करवाई। पूरे जूनागढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों पकवान बनाए गए, कई मेहमानों को बुलाया गया, सभी के लिए शाही दावत का इंतजाम भी कराया गया। मेल और फीमेल डॉग को हाथी पर बिठाकर बारात निकाली गई। इस रॉयल वेडिंग में उस जमाने में 22,000 रुपए नवाब ने खर्च कर दिए थे, जो आज के हिसाब से करीब 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। विदेश में छुट्टी मनाने जाते थे तो अपने पसंदीदा कुत्तों को भी साथ ले जाते थे। उनकी गैर मौजूदगी में दीवान ही सारे राज्य का कामकाज संभाला करते थे। साल 1947 में देश के आजाद होने और बंटवारे से पहले शाहनवाज को नवाब ने अपना नया दीवान बना दिया। जब माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का ऐलान किया, उस समय नवाब यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। नवाब तक भारत के बंटवारे की बात पहुंची तो उन्होंने भारत में शामिल होने का मन बनाया, लेकिन उनके पीठ पीछे उनके दीवान ने एक खेल रच दिया। भुट्टो ने जिन्ना के साथ मिलकर प्लान बनाया कि जूनागढ़ रियासत को वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। जब नवाब हिंदुस्तान लौटे तो भुट्टो ने जिन्ना के साथ मिलकर धर्म के नाम पर नवाब का ब्रेन वॉश कर दिया और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मना लिया। 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के साथ ही नवाब महाबत खान ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ को वो पाकिस्तान में शामिल करते हैं। सरदार पटेल, वीपी मेनन और जूनागढ़ की जनता ने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुट्टो और जिन्ना ने उनके दिमाग में जहर घोल दिया था। नवाब में सही और गलत की समझ भी बाकी नहीं रही थी। नवाब के इस फैसले के बाद जूनागढ़ की जनता ने विद्रोह कर दिया। रियासत की 80% आबादी हिंदू थी जो कहते थे कि वो भारत में ही रहेंगे। जनता के विद्रोह करने पर 25 अक्टूबर 1947 को नवाब ने जूनागढ़ से पाकिस्तान भागने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ एक विमान था, लेकिन जब उन्होंने अपना सामान देखा तो वो सोच में पड़ गए कि एक विमान में इतना सामान कैसे लेकर जाएंगे। सबसे पिछले हिस्से में सारा खजाना, सोने, हीरे, जवाहरात भरे। इसके बाद अपने सभी कुत्तों को फ्लाइट में बिठाया और सबसे आगे अपनी पत्नियों के साथ बैठकर कराची एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। कुत्तों को साथ ले जाने की वजह से नवाब अपनी 2 पत्नियों को ले जाना ही भूल गए थे। बॉम्बे समाचार जैसे कई अखबारों और पत्रिकाओं में यह खबर छपी कि नवाब अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाना भूल गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ने लैंड किया तो कुत्तों का इतना बड़ा दस्ता देख हर कोई हैरान था। जिन्ना के तय वादे के अनुसार एक छोटी सी हवेली नवाब को दे दी। नवाब ने बड़ी हवेली की मांग तो की, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। वहीं दूसरी ओर नेहरू और पटेल ने जूनागढ़ में एक सर्वे कराया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किस देश का हिस्सा बनना चाहेंगे। 2 लाख लोगों ने वोटिंग की, जिसमें से सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान में जाने के हक में मतदान किया और बाकी सभी लोगों ने हिंदुस्तान को चुना। वोटिंग वाले दिन पूरे जूनागढ़ में वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। इन सब वजह से शाहनवाज भुट्टो को भी जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। जिन्ना से अच्छी दोस्ती होने की वजह से भुट्टो को एक आलीशान महल मिला और राजनीति में भी जगह मिली। एक दीवान को अपने से अच्छे ओहदे पर देखकर नवाब अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बस उनके इसी फैसले पर उन्हें अफसोस हो रहा था कि क्यों वो भुट्टो और जिन्ना की बातों में आ गए। आगे चलकर नवाब का परिवार एक साधारण जिंदगी व्यतीत करता रहा। नवाबी परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनके परिवार को सरकार कुछ पेंशन देती थी, लेकिन वो चपरासी की तनख्वाह से भी बहुत कम है। नवाब महाबत खान की तीसरी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जहांगीर बाबी कहते हैं कि उन्हें अपने दादा के फैसले का आज भी अफसोस है। कहा उनकी जूनागढ़ की रियासत हिंदुस्तान की दूसरी सबसे अमीर रियासत हुआ करती थी और एक गलत फैसले की वजह से उनका परिवार पाकिस्तान में सड़ रहा है। दूसरी ओर दीवान शाहनवाज खान भुट्टो के परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शाहनवाज के बेटे जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के पीएम बने।
बाद में जुल्फिकार की बेटी बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की वजीर आजम बनी और आज इनका बेटा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सबसे अमीर सांसद हैं। साथ ही पीएम बनने की रेस में भी उनका नाम शामिल है। नवाब के परिवार से होने के बावजूद बाबी राजाओं के वंशज आज पाकिस्तान में घटिया जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में सिंधिया, गायकवाड़, जयपुर घराना और निजाम जैसे राजाओं के वंशज आज भी एक इज्जत और शोहरत की जिंदगी जी रहे हैं। देश की राजनीति में भी सभी सक्रिय हैं और सरकार ने इन लोगों के खजाने पर भी कभी कोई बुरी नीयत नहीं डाली। तो दोस्तों, ये थी जूनागढ़ के नवाब और बाबी राजाओं की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सोच रहे होंगे कि नवाब खान अगर भारत आ जाते तो शायद उनकी किस्मत आज कुछ और ही होती, लेकिन समय और भाग्य के खेल में बाजी मारना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।